हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास नंबर 7, जिसमें हम आपका करेंगे ये भाषा भारती है आपकी किताब। इसमें हमारा चलेगा आज पाठ 7, जिसका नाम है दशहरा। तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक को खोल लीजिए, पाठ्य पुस्तक को, और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं पहले इस पाठ में क्या है। पाठ 7 दशहरा। इसमें क्या है बेटा, 3 बच्चे हैं, दीपा, दिनेश और अनुश्री। वे अपने पिता रघुनंदन के साथ कहाँ जाते हैं? दशहरे का मेला देखने। फिर वो लोग घर पे आते हैं लौट के, तो टीवी में देखते हैं कि जगह जगह अलग अलग प्रकार का दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, तो इस कहानी को आप ज़रूर पढ़ें। फिर उनके पिताजी बताते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरे को हम विजयदशमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। बोध प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो ये कुछ शब्द हैं और मैंने उनके अर्थ लिखे हैं शब्दकोश से खोजकर, आप देख सकते हैं। अखाड़ा, अखाड़ा मतलब जहाँ कुश्ती का मैदान हो, मल्लशाला। देशद्रोही, देश के साथ विश्वासघात करने वाला। प्रदर्शन मतलब अपनी कलाकारी दिखाना, करतब दिखाना। मलखंब, कुश्ती का खंबा। दहन, दहन मतलब जलना। परिधान, परिधान का मतलब होता है पोशाक। धूमधाम मतलब खुशी की चहल पहल। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य कहाँ होता है बेटा? गुजरात में, उसे गुजराती नृत्य भी कहते हैं। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा। दशहरा, दशहरा को हम विजयादशमी भी कहते हैं। मनोरम का मतलब मनोहर, सुंदर। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़े ताऊ जी, इस तरीके से। ठीक है। प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब अपना ही रूप। जैसे हम आईने के सामने खड़े हैं शीशे के, तो वो हमारा प्रतिरूप है, तो हम उसे प्रतिमूर्ति बोल सकते हैं। दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति मतलब जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर ये रहे, नीचे मैंने लिख दिए हैं। मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। पहला प्रश्न देखिए, दशहरा का मेला देखने कौन कौन गए? तो बेटा कौन कौन गए दशहरा का मेला देखने? दीपा, दिनेश, अनुश्री और उनके पिताजी गए थे। दूसरा प्रश्न देखिए, किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है? आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। कर्नाटक के प्रांत मैसूर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, महाराष्ट्र कोटा, कोटा कहाँ है? राजस्थान में, जबलपुर मध्य प्रदेश में का दशहरा दर्शनीय होता है। ये जो जगह दी है ना 4-5, यहाँ का दशहरा जो है देखने लायक होता है। ठीक है। प्रश्न 3, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? तो बेटा श्री राम ने रावण के साथ पूरे युद्ध में धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं लांघा। उन्होंने सारा युद्ध किससे किया था? धर्म के आधार पर, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? चलिए प्रश्न 4, विजयदशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया? तो माँ जगदम्बे ने महिषासुर और शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया। ये सारे प्रश्न बहुत सरल हैं अगर आप कहानी पढ़ें तो, इसलिए बेटा आप कोई भी पाठ शुरू करने से पहले उसकी कहानी को ज़रूर पढ़ लें। उससे क्या है, हमें जो क्वेश्चन है ना, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता है, आप खुद से सोच सकते हो। आपको क्वेश्चन रटने नहीं है इसमें से, आपको क्वेश्चन बनाने सीखने हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न 6, मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब आपकी किताब में ये क्वेश्चन अच्छे से दिया है और इसका आंसर भी दिया है कि मैसूर का दशहरा कैसा था। साफ साफ लिखा है, मैंने वहीं से लिखा है, देखो।
हाथी पर महाराजा की सवारी, आकाश में रंगीन आतिशबाजी और पूरा शहर रोशनी से जगमगाया हुआ था। ठीक है, ये था मैसूर के दशहरे में। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के बारे में क्या कहा था? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा ऐसा का ही ऐसा दे रखा है, मैंने वहीं से लिखा है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में बताया कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर हो गए आपके। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों पर। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, दशहरे को ही क्या कहते हैं? विजयादशमी। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर कौन सा नृत्य होता है? गरबा नृत्य। माँ भगवती ने किसका वध किया? महिषासुर का। रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ। और सीता का हरण कहाँ के राजा ने किया था? लंका के राजा ने। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने भाषा अध्ययन पर। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब क्या है कि ये गलत लिखे हैं। देखो, उत्सुकता लिखा है, हमें क्या लिखना है? उत्सुकता। रावण, रावण नहीं है, रावण। पहाड़ी, ड़ में इसमें एक ही कमी है बस, क्या इसमें क्या नीचे बिंदी नहीं लगाई इसने, पहाड़ी ड़ है, ये ड नहीं है, ड़ पहाड़ी। फिर तो ये इसने लिखा पहाड़ी, ये हमने लिखा है पहाड़ी। ठीक है, दशहरा, दशहरा नहीं है, दशहरा। क्षेत्र, ये छ ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा क्षेत्र। ठीक है, कर्नाटक, ये र नहीं आएगा, कर्नाटक कैसे लिखा जाता है। तो इसने कुछ शब्द गलत लिखे हैं जिन्हें मैंने सही किया है बस। ठीक है, प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द संयुक्ताक्षर से नहीं बने हैं उन्हें अलग कीजिए। संयुक्ताक्षर मतलब बेटा, संयुक्ताक्षर होते हैं आपके, देखो एक छ, एक ड, ये ड़। ठीक है, और ये आपका श इस तरीके से। ठीक है, ये क्या आपके संयुक्ताक्षर। और अगर किसी शब्द में बीच में आधा अक्षर आ रहा हो और एक पूरा आ रहा हो, एक आधा आ रहा हो एक पूरा आ रहा हो, तो ये भी क्या, ये भी संयुक्ताक्षर से ही बने होते हैं। तो देखिए, क्षेत्र में पीछे से शुरू करते हैं। क्षेत्र में देखो छ आ रहा है, ड़, पहाड़ी, पहाड़ी। ठीक है, तो इसमें ढ आ रहा है, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो। उत्साह में देखिए त और स, प्रारंभ में आधा म और भ। ठीक है, तो कौन सा अक्षर नहीं बना है? परिधान। परिधान अलग है इन सब में। ठीक है, तो परिधान संयुक्ताक्षर से नहीं बना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न 3 पर। निम्नांकित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। इसने बोला है कि इसे प्रश्नवाचक में बदलो, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार क्यों मनाया जाता है? तो प्रश्नवाचक हो गया, क्यों आ गया उसमें। दूसरा संदेहवाचक, संदेह बनाना है। रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वह क्या वास्तव में रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों के आंसर मैंने आपको यहाँ दोनों के लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार वाले शब्द छांटकर अलग कीजिए। अनुस्वार का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें ऊपर बिंदी हो, ये क्या है? अनुस्वार। और एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक में होती है चंद्र बिंदी। आ गया फर्क? ये क्या है? अनुस्वार, और ये क्या है? अनुनासिक। तो देखिए, संयोग, आतंक, लंका, ये क्या है? अनुस्वार। ये भी अनुस्वार है, क्यों? इसमें समाप्त, आधा प, हम इसमें ऊपर बिंदी भी रख सकते हैं। ठीक है, किसी में भी आधे अक्षर में अपन बिंदी रख सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके अनुस्वार शब्द, मैं आपको दिखा देती हूँ। अनुस्वार शब्द, संयोग, आतंक, समाप्त, लंका, ये क्या है? आपके चारों अनुस्वार शब्द हैं, ये वाले। इसमें क्या बचा? एक बंधी, तो
तो बेटा मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया है। बंधी आपका कैसा शब्द है? अनुनासिक शब्द है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चंद्र बिंदी है। चांद, चांद क्या है? अनुनासिक शब्द है। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं प्रश्न 5। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाना है हमको। विशेषण कैसे? जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। जैसे श्याम बहुत घमंडी था, तो श्याम की विशेषता क्या हो गई कि वो घमंडी है। ठीक है, तो जैसे घमंड का घमंडी, भार का भारी, अत्याचार का अत्याचारी, गुलाब का गुलाबी, अन्याय अन्यायी, धन का धनी, बनारस बनारसी। हम कहते हैं ना ये बनारसी साड़ी है, तो इस साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है, उसकी विशेषता हो गई वो। विदेश विदेशी, हम कहते हैं ना ये चश्मा विदेशी है, तो उस चश्मे की विशेषता क्या है कि वो चश्मा विदेशी है। जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, तो ये सब आपके मैंने विशेषण में चेंज कर दिए हैं। ये आपके सब संज्ञा शब्द थे। ठीक है, चलिए, तो आपकी क्लास इतनी थी। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बता के जाएं, जिससे कि आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हमें भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए चलते हैं, अब आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।